नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आज ये 22 फरवरी, दिन है गुरुवार, हिंदी तिथि शुक्ल चतुर्दशी, सूर्योदय का समय 6:34 सूर्यास्त का समय 6:01 तो बात करें दिन के इतिहास की, तो देखिए आज ही के दिन लंदन में टैक्सीमीटर वाली पहली कैब का संचालन हुआ था। वहीं देखिए आप ओला उबर आने के बाद शायद आपको ऐसे मीटर कम देखने को मिलते होंगे, लेकिन आज भी मुंबई जैसे शहरों में काली पीली टैक्सी इसी मीटर से चलती है। वहीं देखिए ये जो मीटर है इसमें तय सरकारी रेट के हिसाब से किराया वसूला जाता है और किराया समय के हिसाब से कैलकुलेट होती है। जितना लंबा सफर उतना ज्यादा किराया। वहीं देखिए कुछ और इतिहास की बात करें तो 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की थी, और मान्यता इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पर मुस्लिम देशों का दबाव था कि वो बांग्लादेश को स्वीकार करे और मान्यता दे। वहीं देखिए भारत के लिए आज एक बेहद दुखद खबर सामने आई थी। दरअसल 1958 में शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद का निधन हो गया था। चलिए जानते हैं स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद से जुड़े कुछ जरूरी तथ्य। 35 साल की उम्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे नौजवान अध्यक्ष बने थे। आजाद साहब सबसे बड़े मुसलमान नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाए जाने का विरोध किया था। उनकी जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही बताते चले कि आजाद साहब भारत रत्न लेने से मना कर दिए थे, बाद में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो चलिए दिन की 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। 10,000 घूस लेते एएसआई गिरफ्तार, सहयोगी निकला भाजपा कार्यकर्ता। दुमका के जरमुंडी थाना के एएसआई राजकुमार सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 10,000 रुपया रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस मामले में एएसआई के सहयोगी स्वरूप सिन्हा को भी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो के दुमका स्थित प्रमंडलीय कार्यालय में एक पीड़ित शख्स अभिषेक कुमार ने शिकायत की थी। अभिषेक कुमार ने बताया कि उनके खिलाफ बिजली चोरी का केस हुआ था, जिसके बाद पुलिस पदाधिकारी अभिषेक के घर आकर दबाव दे रहे थे। पदाधिकारी उन्हें टॉर्चर कर रहे थे। केस में राहत दिलाने के नाम पर उनसे 50,000 रुपए की मांग की गई थी। पूरे मामले में थक हारकर अभिषेक ने एंटी करप्शन ब्यूरो में इसकी शिकायत की। गढ़वा में नक्सलियों का उत्पात, कंस्ट्रक्शन साइट पर की जमकर तोड़फोड़, मजदूरों से की मारपीट। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र में नक्सली संगठन जेजेएमपी ने उत्पात मचाया है। करीब आधा दर्जन नक्सली डरिया थाना क्षेत्र के उस स्थान पर पहुंचे जहां पुल निर्माण हो रहा था। नक्सली वहां लेवी मांगने गए थे। निर्माण स्थल पर नक्सलियों ने तोड़फोड़ की और मजदूरों से मारपीट भी की। घटना मंगलवार 20 फरवरी की देर रात की है। बता दें कि डरिया थाना क्षेत्र के आड़ा महुआ और कंचिया गाँव को जोड़ने वाली सरस्वती नाला पर पुल निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसी बीच आधी रात को नक्सली लेवी वसूलने कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे। वे वहां हथियार के साथ आए थे। हथियार के बल पर उन्होंने साइट पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। नक्सलियों ने पोकलेन मशीन में तोड़फोड़ किया, साथ ही वहां मौजूद मजदूरों से मारपीट भी की। चंपा सोरेन ने केंद्र सरकार पर सौदा निशाना कहा, कहते हैं कि बहुत योजनाएं दी पर क्या गरीबों को घर दिया। चंपा सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड से निकले खनिज की बदौलत दिल्ली, यूपी और गुजरात तक में रौनक है, लेकिन झारखंड राज्य पिछड़ा हुआ है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि 2022 तक सबको पक्के मकान देंगे। 2024 आ गया, नहीं मिला। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है। आगे झारखंड के सीएम ने कहा कि केंद्र कहता है कि बहुत योजनाएं दी है। अरे जब गरीब को घर बनाने नहीं दिया तो हेमंत सोरेन ने कहा कि हम हर गरीब को 3 कमरों का पक्का मकान देंगे। आज दिया जा रहा है। सीएम ने ये बात रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित अबू आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में कही। सीएम ने यहीं से मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की भी शुभारंभ किया। जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा ने दिया इस्तीफा, जाने क्या बताया कारण। जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय पुलिस सेवा के रिटायर्ड अफसर नीरज सिन्हा ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को अपना इस्तीफा भेज दिया है। बुधवार को उन्होंने अपनी इस्तीफा मुख्य सचिव को प्रेषित किया। इसमें नीरज सिन्हा ने कहा कि वो व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पदभार का श्वेत परित्याग करने की भी बात चिट्ठी में कही है। इसी के साथ बताते चले कि इसी साल जनवरी महीने में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सीजीएल की परीक्षा ली गई थी, जिसका पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद स्टूडेंट्सों ने काफी हंगामा किया था और चेयरमैन की इस्तीफा की मांग भी की थी। धार्मिक नारा नहीं लगाने पर 10वीं के छात्र से मारपीट, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने गए 15 वर्षीय छात्र ने जब धार्मिक नारा लगाने का विरोध किया तब उसके साथ मारपीट की गई। छात्र डोरना के राइन मोहल्ला का रहने वाला है। इस मामले में छात्र की शिकायत पर एक नामजद सहित अन्य अज्ञात पर चुटिया थाना में केस दर्ज किया गया है। इसमें आरोपी युवकों पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, मारपीट करने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया है। चंपई सरकार देगी झारखंड वासियों को बड़ी खुशखबरी, जल्द मिलेगा 30 लाख उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली।
राज्य के उपभोक्ताओं को जल्द ही 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। अभी 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पिछले दिनों अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी। इस संबंध में ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे कैबिनेट की अगली बैठक में लाया जाएगा। वित्त विभाग की भी मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार को इस योजना के तहत करीब 2500 से 3000 करोड़ रुपए का सब्सिडी ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराएगी। बताया गया कि यह लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगी जो 125 यूनिट तक की बिजली खपत करते हैं। इससे अधिक होने पर 6.25 रुपया प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। बताया गया कि पूर्व में दी जा रही 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ राज्य के करीब 18 लाख उपभोक्ताओं को मिल रहा था। उनसे किसी प्रकार का बिल नहीं लिया जा रहा था। अब जबकि 125 यूनिट की जा रही है, तब उपभोक्ताओं की संख्या करीब 30 लाख हो जाएगी। राज्य में इस समय कुल 58 लाख बिजली के उपभोक्ता हैं। इनमें 30 लाख उपभोक्ता 125 यूनिट फ्री बिजली के दायरे में आ जाएंगे। सीएम के कार्यक्रम में जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत। गिरिडीह के डुमरी मुख्य मार्ग के कटवारा बरकार के बीच चेकनाका के समीप बीती रात हुई एक सड़क दुर्घटना में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान पांडियाडी निवासी कुमारी देवी के रूप में की गई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव के साथ पीरटांड प्रखंड कार्यालय के समीप पहुंचकर गिरिडीह रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। बता दें कि मंगलवार को सीएम चंपाई सोरेन गिरिडीह पहुंचे थे। सीएम के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीरटांड के पांडियाडी से जेएसएलपीएस से जुड़ी महिला ऑटो में सवार होकर गिरिडीह जा रही थी। इसी दौरान चेकनाका के समीप ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक महिलाएं घायल हो गई। इनमें एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। आजसू के डॉक्टर लंबोदर महतो ने लगाया आरोप, कहा वो आवास में भारी गड़बड़ी। आजसू के केंद्र महासचिव सह विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने अबुआ आवास योजना के लाभुक के चयन में भारी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की प्राथमिकता सूची से लाभुक का चयन नहीं करके जियो टैग के आधार पर और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने से लाभुकों को चयन किया जा रहा है। इससे जरूरतमंदों को आवास से वंचित होना पड़ रहा है। इसको लेकर पंचायत के जनप्रतिनिधियों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने इसको लेकर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के समक्ष मामला संज्ञान में लाया है और उन्हें पत्र भी सौंपा है। गिरिडीह के रास्ते बिहार जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त, हिरासत में 3 मास्टरमाइंड की तलाश। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। इस बार गिरिडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पंचपा थाना क्षेत्र के बड़वा आहर तालाब के पास से अवैध शराब लदी एक टाटा मैजिक गाड़ी को और एक स्कॉर्पियो को जब्त किया है। इन दोनों गाड़ियों से पुलिस ने अलग अलग कंपनियों की 110 पेटी से अधिक विदेशी शराब की खेपे को जब्त किया है। बाजार में जब्त शराब की कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए तीनों युवकों से पूछताछ कर रही है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने भरा 150 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स। झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू एक बार फिर चर्चे में हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह है उनका 150 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा जाना। गौरतलब है कि बीते साल दिसंबर में आयकर विभाग ने उनके ठिकानों पर छापा मारा था, जिसमें उनके विभिन्न ठिकानों से 350 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इस संबंध में राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू का कहना है कि बरामद कुछ नकद चालू वित्त वर्ष के दौरान किए गए व्यवसाय से संबंधित है, जिसके लिए रिटर्न अगले वित्त वर्ष में दाखिल किया जाना है। हालांकि सूत्रों की माने तो उन्हें शेष राशि में से 50 करोड़ रुपए के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर आयकर विभाग टैक्स व जुर्माना लगाएगा। व्यापारियों से लेवी वसूलने आए 3 अपराधियों को गुमला पुलिस ने किया हथियार के साथ गिरफ्तार। झारखंड के गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के बांदोडी गांव के जंगल से 3 अपराधियों को अवैध हथियार के साथ पालकोट पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल जाने वालों में जमगई करमटोली निवासी वीरेंद्र खड़िया, सिपरिंग लुर्दटोली निवासी संदीप कुजूर व पालकोट केबा बांदोडी निवासी बुद्धेश्वर नागिसिया शामिल हैं। इस मामले में बंशिया एसडीपीओ नाजिर अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। 4 माह बाद भी हाथियों की मौत की नहीं हुई जांच, पीएमओ ने दिया आदेश। मुसावरी क्षेत्र के जंगल में हुई 5 हाथियों की मौत के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 20 नवंबर 2023 की रात मुसावरी वन क्षेत्र में हाई टेंशन तार से हाथियों की मौत हुई थी। इस मामले में 4 माह बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसी सिलसिले में आजसू पार्टी के पूर्वी सिंहभूम के जिला सचिव कृतिवास मंडल ने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की थी। शिकायत दर्ज होने के बाद डीएफओ ममता प्रियदर्शी को घटना की जांच करने का और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। मामले के बारे में बताएं तो मुसावरी वन क्षेत्र स्थित ऊपर बांधा जंगल में हाई टेंशन तार 33,000 वोल्ट की चपेट में आने से हाथियों के 2 बच्चों सहित 5 हाथियों की मौत हो गई थी। HCL ICC के बंद पड़े मऊ भंडार कारखाने तक हाई टेंशन बिजली तार गया है। हाथियों का झुंड जंगल में था। जंगल में वन विभाग की ओर से खोदे गए ट्रेंच की मिट्टी पास में रखी गई थी और इसी मिट्टी के ढेर पर चढ़ने से हाथी बिजली तार के संपर्क में आ गए थे और उनकी मौत हो गई थी। 2500 विद्यार्थियों पर सिर्फ 5 शिक्षक, ये है रांची के मारवाड़ी कॉलेज का हाल।
रांची का मारवाड़ी कॉलेज इन दिनों शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। कॉलेज में हर वर्ष विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, जबकि स्थायी शिक्षक प्रतिवर्ष कम होते जा रहे हैं। अनुबंध शिक्षकों के भरोसे काम चल रहा है। कॉमर्स विषय में सिर्फ 5 स्थायी शिक्षक हैं, जबकि विद्यार्थियों की संख्या 2500 से अधिक है। वहीं विज्ञान के सभी विषयों में विद्यार्थियों की संख्या 250 से 300 तक है, लेकिन स्थायी शिक्षक किसी विषय में 1 तो किसी में 2 है। कॉलेज में स्थायी शिक्षकों की मदद के लिए अनुबंध और घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति रांची बीवी की ओर से की गई है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए इन शिक्षकों के माध्यम से क्लास का संचालन किया जाता है। वहीं स्थायी शिक्षक की कमी के कारण शोध सहित अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। धनबाद के गैंगस्टर प्रिंस खान पर ईडी ने दर्ज किया मुकदमा, बड़ी कार्रवाई की तैयारी। धनबाद के व्यापारियों की नाक में दम करने और रंगदारी के पैसे से अकूत संपत्ति बनाने वाले वासीपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान और हैदर अली पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। इंटरपोल के नोटिस के बाद अब ईडी ने अपनी निगाहें इस हिस्ट्री सीटर पर टेढ़ी कर दी है। ईडी ने प्रिंस पर एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ECIR दर्ज कर ली है। देखिए, आर्थिक अपराधों में जिसमें विदेशी मुद्रा का भी मसला होता है, उसकी जांच ईडी करता है। इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एक औपचारिक एंट्री होती है जो ईडी द्वारा दर्ज की जाती है। इसमें आरोप और आरोपी के बारे में पूरी जानकारी होती है। देखिए, बात करें प्रिंस खान की तो गिरफ्तारी के डर से प्रिंस खान अभी फरार चल रहा है। उसकी खाड़ी देश में छुपे होने की सूचना है। लकड़ी चुनने गई बुजुर्ग महिला की आईडी ब्लास्ट में मौत, तुम्बाहा का पत्तातोरवा जंगल में मुठभेड़। झारखंड में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के सफाई के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं, तो नक्सली भी उन्हें निशाना बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसमें कई बार बेगुनाह ग्रामीणों की मौत हो जाती है। एक बार फिर कोल्हान रिजर्व फॉरेस्ट में एक बुजुर्ग महिला की आईडी ब्लास्ट में मौत हो गई। वहीं तुम्बाहा का पत्तातोरब जंगल में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस ने बताया कि कोल्हान रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र के गोइलकेरा थाना अंतर्गत मारीदरी जंगल में लकड़ी चुनने गई एक वृद्ध की आईडी ब्लास्ट में मौत हो गई। नक्सलियों ने पुलिस एवं सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी बिछा रखा था। अवैध खनन मामले में सीबीआई को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, झारखंड सरकार को मिली राहत। साहिबगंज जिले के नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन बहस की और अपनी दलील में सीबीआई की जांच को अवैध करार दिया। दोनों पक्षों का फैसला सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने झारखंड सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि सीबीआई ने बिना सरकार की अनुमति की जांच शुरू की। उन्होंने ये भी बताया कि किसी कोर्ट में भी सीबीआई को जांच करने का आदेश नहीं दिया गया था, इसीलिए इस पर रोक लगाई जाए। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जोहार।